एक दिन पप्पू, जो खाने पीने का बहुत शौकीन था, को एक चमकदार दावतनामा मिला। उसमें लिखा था कि उसे केव रेस्टोरेंट में बतौर मेहमान खसूसी मदऊ किया गया है, जहां पत्थर के दौर के खास खानों का इस्तेमाल किया गया है। पप्पू खुशी से झूम उठा और फौरन तैयारी करके केव रेस्टोरेंट की तरफ चल दिया। केव रेस्टोरेंट में पहुंचते ही पप्पू का इस्तकबाल पिंकू ने किया। पिंकू ने पप्पू को देखकर कहा, आहा, खुश आमदीद पप्पू। आज आपको पत्थर के दौर का खास खाना खिलाने का इंतजाम किया गया है। क्या आप तैयार हैं? पप्पू ने खुशी से कहा, मैं तैयार हूँ, बस खाना लाओ। पहली डिश के तौर पर पिंकू ने दूल चावल पेश किए। ये चावल देखने में बड़े नरम और मजेदार लग रहे थे। पप्पू ने एक बड़ा नवाला लिया और जैसे ही उसने नवाला मुंह में डाला, उसके दांतों में मिट्टी और रेत की कंकर महसूस हुई। चबाने पर ऐसे लगा जैसे वो रेत चबा रहा है। पप्पू ने हैरानगी से कहा, अरे भाई, इन चावलों में तो मिट्टी और रेत भरी हुई है। पिंकू ने फखर से कहा, जनाब, ये तो पत्थर के दौर का असली जायका है। उस दौर में किसी के पास चावल धोने का पानी नहीं होता था, इसलिए दूध चावल का असल मजा यही है। पप्पू ने परेशान होकर कहा, अगली डिश लाओ। अब पिंकू ने बड़ी शान से पथरीली चटनी के नाम से एक डिश पेश की। पप्पू ने सोचा शायद ये मजे की होगी और थोड़ा आराम मिलेगा, मगर जैसे ही नवाला लिया, चटनी में छोटे छोटे सख्त बीज और खुरदरे टुकड़े थे। हर नवाले में कोई ना कोई चीज चुभ रही थी। उसका जायका भी कड़वा था। पप्पू ने मुंह बनाते हुए कहा, अरे भाई, ये चटनी तो बिल्कुल खाने के काबिल नहीं। पिंकू ने संजीदा लहजे में जवाब दिया, अरे भाई, ये चटनी खास जड़ी बूटियों और बीजों से बनी है, जो पत्थर के दौर में ताकतवर लोग खाते थे। पप्पू के चेहरे पर गुस्सा आया, मगर उसने एक आखिरी डिश आजमाने का फैसला किया। आखिरी डिश के तौर पर पिंकू ने झाड़ी सूप पेश किया। पप्पू ने सोचा कि शायद ये सूप कुछ सुकून देगा। जैसे ही उसने एक नवाला लिया, सूप में मौजूद झाड़ी के कांटे उसकी जुबान और मुंह में चुभने लगे। पप्पू ने चीख कर कहा, पिंकू, ये सूप नहीं, मुंह में कांटे बिछा दिए हैं। पिंकू ने कहका लगा कर कहा, पप्पू, यही तो असली पत्थर के दौर का जायका है। कांटों वाले सूप से जुबान और मुंह के मसल मजबूत होते हैं। जैसे ही खाना खत्म हुआ, पिंकू बड़े फख्र से बिल लेकर आया और मुस्कुराते हुए कहने लगा, पप्पू, आज तुमने हमारे पत्थर के दौर के शाही खानों का मजा लिया है। अब बिल अदा करो। पप्पू ने बिल देखते ही आंखें मटकाई और बड़े सुकून से कहा, पिंकू, ये बिल किस बात का है? पिंकू चौंक कर बोला, अरे, बिल खाने का है। आपने तो पत्थर के दौर का असली खाना खाया है, ये सस्ता नहीं आता। पप्पू ने क्या कार लगाते हुए कहा, पिंकू, ये तो पत्थर के दौर का रेस्टोरेंट है ना, और पत्थर के दौर में भला पैसे होते थे? पिंकू ने सर खुजाते हुए कहा, अरे, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। पिंकू ने शर्मिंदगी से कहा, पप्पू, तुम्हारी बात तो ठीक है, मगर अब ये तो आज का जमाना है। पप्पू ने हंसते हुए कहा, आज का जमाना बाद में देखेंगे, फिलहाल तो मैं पत्थर के दौर के कवानीन पर अमल कर रहा हूँ। पप्पू दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। जाते जाते उसने पिंकू की तरफ देखा और एक सलाम किया। पिंकू सर पकड़ कर रह गया और पप्पू कहके लगाता हुआ केव रेस्टोरेंट से बाहर निकल गया। यूं पप्पू ने खाना भी खा लिया और बदला भी ले लिया।